कि क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं स्टूडेंट। जिसको पहले अंडरस्टैंड करेंगे इसकी मीनिंग को, इसके बाद फिर इसको सॉल्व आउट करने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ है इसकी मीनिंग को, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पर जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसका एल्टीट्यूड दिया हुआ है ना, एल्टीट्यूड दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेस देन इट्स बेस। यहाँ पे जो एल्टीट्यूड राइट एंड ट्राइंगल का दिया हुआ है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस यानी कम है। तो पहले तो बेस का पता होना चाहिए कि बेस कितना है। तो बेस अगर हम नहीं दिया हुआ है तो हम एज्यूम करेंगे, लेट करेंगे, सपोज करेंगे। और आगे फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका कि इफ हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर। आपको तो पहले यहाँ पर पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है। सबसे जो डाउन साइड वाले नंबर, मतलब एक साइड तो हमारी बेस रहती है, ठीक है, एक किसी भी साइड को हम बेस मान सकते हैं। उसके सामने वाली जो रहेगी हमारी हाइपोटेनियस हो जाएगी, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर बिल्कुल है ना रहती है, दोनों परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर ये वाली जो परपेंडिकुलर इसको हम मान लेते हैं एल्टीट्यूड, ठीक है, ये हमारी हो जाएगी एल्टीट्यूड जो यहाँ पर दिया हुआ है, जिसके बारे में यहाँ पर फर्स्ट लाइन में डिस्कस किया हुआ है। तो एल्टीट्यूड जो है यहाँ पर बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। अगर हम बेस को x मान लेते हैं, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है अगर हम इसको x मान लेते हैं बेस को, ठीक है, x सेंटीमीटर, तो हमारा एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 7। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी तो क्वेश्चन में हमने देखा कि जो एल्टीट्यूड है जो परपेंडिकुलर है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, लेस है, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। हाइपोटेनियस की तो वैल्यू ही दे रखी है, हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा यहाँ से लेकर तो यहाँ तक की डिस्टेंस है, या फिर हम क्वेश्चन कर सकते हैं हाइपोटेनियस। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो हमने यहाँ कंप्लीट किया हुआ है यहाँ पर डायग्राम में वो पूरा हम लिख लेना। अभी क्या सपोज किया, बेस को सपोज किया कि यहाँ पे अगर लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, या फिर हम लिख सकते हैं बेस ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में मैंने ट्राइंगल का शेप बना करके फिर यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, बेस लिया हुआ है एक्स राइट एंगल ट्राइंगल का। तो यहाँ पर हमारा एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, सो एल्टीट्यूड हमारा हो जाएगा x माइनस 7। क्यों हो जाएगा, ये देखो हमने अभी देखा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम सारा सब कुछ कर रहे हैं। बेस दिया हुआ है x, मतलब बेस को हमने सपोज किया x। अब यहाँ पर एल्टीट्यूड जो है वो हमारा बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, तो हमने x माइनस 7 कर दिया हुआ है। अब आगे फिर हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है, बिल्कुल जो भी यहाँ पर जैसे दिया हुआ है हाइपोटेनियस दिया हुआ है तो हाइपोटेनियस लिख देना है। हाइपोटेनियस हमारा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है, आ रहा समझ में। हमने क्या लिया हुआ है यहाँ पर बेस को x माना है, तो हमारा एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x माइनस 7। हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर ऑलरेडी जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। इतना समझने के बाद में अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम और सारे सब कुछ चीज़ें हम और भी करेंगे, जो कि लिखा हुआ है फाइंड द अदर टू साइड्स। अब हमको क्या करना है, अदर टू साइड्स को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें बताते हैं है ना क्या होता है, जिसमें हमने देखा है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बाकी के दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर रहता है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस तो ऑलरेडी हमें पता है ही 169, कैसे, क्योंकि 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। परपेंडिकुलर हमारा एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब हमने x माइनस 7 हो जाएगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर कर देंगे। बेस का स्क्वायर मतलब कि बेस हमने माना है यहाँ पर सपोज किया है, एज्यूम किया है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे पूरा हमने क्या करना है, एक इक्वेशन फॉर्म करना है। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद में इक्वेशन में हमें जो भी वेरिएबल यहाँ पर x वेरिएबल दिया हो तो x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में हम यहाँ पर उसका पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बाद हम आगे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। 169 ऑलरेडी है, यहाँ पर हम जब इसका सोल्व आउट करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर होगा हमारा 49, प्लस 7 स्क्वायर 49। इसके बाद 2ab होगा हमारा, तो 2 लिख देंगे यहाँ पर हम, प्लस 2 सॉरी माइनस 2ab। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2a क्या है हमारा x है, b क्या है हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ऑलरेडी है ही, x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। साथ में यहाँ पर हमारा 49 पहले से ही है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 7 जब 14 14x हो जाएगा, माइनस का 14x।
यहाँ पे 169 ऑलरेडी है और 169 दिया हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पर राइट लेफ्ट हैंड साइड पर मिल रहा है हमको, यहाँ पर 2x² माइनस 14x, हम ऐसा इसको अरेंज कर लेते हैं, माइनस 14x हो जाएगा प्लस 49 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो बराबर में 169 आ रहा है, 169 आ रहा है, इसको हम राइट हैंड साइड पर रहने देते हैं, इसको हम राइट हैंड साइड पर लेकर के आ जाते हैं, या फिर सारे नंबर जो हमारे इसको राइट हैंड साइड पर लेकर के आ जाते हैं। अब जब राइट हैंड साइड पर लेकर के आएंगे तो ये 169 यहाँ पर आया, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ हमारा माइनस का 169 अब 169 माइनस का है और प्लस का हमारा 49 है, तो हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारा ओवरऑल आ जाएगा 169 माइनस 49। ठीक है, तो 9 माइनस 0 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, यहाँ पर 120 आ जाएगा और 120 हमारा माइनस का आएगा, तो 2x² माइनस का यहाँ पर हमने 120 कर दिया हुआ है। अब हम एक नंबर कॉमन लेकर के आ सकते हैं, वो है हमारा 2 को अगर हम कॉमन लेकर के आएंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा x², यहाँ पर बचेगा हमारा 7x और यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस 60 इक्वल्स टू 0। वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, 2 फैक्टर्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनके प्लस माइनस करने पर यहाँ पर हमारा -7 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारा -60 आ जाए। तो यहाँ पर ऐसे कौन से 2 नंबर हो सकते हैं, कौन से 2 फैक्टर हो सकते हैं, आइए देखते हैं। हम यहाँ पर करेंगे 60 का, यहाँ पर हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ठीक है, ऐसे 2 2 3 और 5 यहाँ पर हमारे सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। अब देखिए आप यहाँ पर 2 2 जा 4 ऐसे भी हो सकता है ना, और 5 2 जा 10 भी आ सकता है, और साथ में क्या हो सकता है यहाँ पर 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो 4 2 3 4 यानी 2 3 4 5 भी हमारा फैक्टर्स होगा, 12 भी फैक्टर्स होगा, 10 भी फैक्टर्स होगा। ये इतने सारे हमारे 60 के क्या होंगे स्टूडेंट, फैक्टर्स होंगे। अब यहाँ पर फैक्टर्स इतने हो गए, अब इनमें से हमको देखना होगा कि मल्टीप्लिकेशन करने पर -60 आना चाहिए, है ना। हमारे पास यहाँ पर फैक्टर्स जो हैं वो हैं 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 भी है, और हमारे पास 10 भी है। 10 से भी हम यहाँ पर 60 का जो फैक्टर है वो 10 भी होता है, और साथ में 12 भी है और 15 भी है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर ऐसे 2 फैक्टर्स देखने हैं जिनका प्लस माइनस करने पर -7 आए। तो क्या ये दोनों नंबर्स हो सकते हैं क्या, नहीं। क्या ये दोनों नंबर हो सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि प्लस करने पर तो 6 आ रहा, माइनस करने पर -2 आएगा या +2 आएगा। ऐसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों से तो कुछ बात बन नहीं रही है। यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 और 5 के बीच में, तो 2 5 के बीच में भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी हमें वो नंबर नहीं मिल रहा -7। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 12 और 5 को देखिए आप, यहाँ पर 12 और 5 में से अगर हम 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, लेकिन यहाँ पर -7 आना चाहिए। तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 12 है इसको माइनस का कर देंगे और प्लस का 5 कर देंगे। तो -12 और +5 को हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा -7 आ जाएगा। और साथ ही में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 जा 60 होगा, और वो भी माइनस का 60 होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा 12 का है माइनस का है। तो हम यहाँ पर ऐसा पूरा कंप्लीट कर सकते हैं इसको, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा सॉल्यूशन। फिर हम जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो x माइनस का एक फैक्टर हमारा बन रहा है -12, और एक हमारा बनेगा x प्लस का यहाँ पर 5। ठीक है, और अब साथ में हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल्स टू 0 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो एक x की वैल्यू हमें यहाँ पर 12 मिल रही है, 12 मिल रही है, और एक हमारी मिल रही है माइनस का 5। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको फाइनली क्या करना है, फाइंड क्या करना था, हमको सारी साइड्स को फाइंड आउट करना था। फाइंड द अदर 2 साइड्स, दोनों साइड्स को फाइंड आउट करना था। हाइपोटेन्यूज तो ऑलरेडी दिया हुआ था, तो हमने बेस को कितना माना था, स्टार्टिंग में बेस को माना था हमने x, तो x हमारी वैल्यू आ गई है 12। तो ये जो 12 है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब एल्टीट्यूड को हमको फाइंड आउट करना था, तो एल्टीट्यूड कितना है, x - 7, तो x - 7 का मतलब x तो ये रहा, -7 कर दीजिए, तो 12 - 7 कितना आ जाएगा, 5। तो हमारा एल्टीट्यूड 5 आ जाएगा और बेस जो है हमारा 12 हो जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ पर दोनों साइड्स को कंप्लीट कर लिया हुआ है इस क्वेश्चन में, है ना, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया था हमसे
फाइंड आउट करने के लिए। तो ऐसे हम यहाँ पर पूरे इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर सकते हैं इस तरीके से। अगर इस क्वेश्चन में आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी अगर रहा हो तो यू जस्ट कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड की हो सकता है शायद कुछ समझ में ना आया हो, तो फिर वो आप कमेंट बॉक्स में जो है वहाँ पर दिया हुआ है डाउन साइड में, उसमें कुछ भी टाइप कर सकते हो आपको जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, ठीक है। तो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट बिफोर इट, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, मे बी यू आर न्यू इन दिस चैनल, हो सकता है शायद आप नए हो चैनल पे, तो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट इट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट इट दैट यू सब्सक्राइब द बेल आइकन, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।